नमस्कार साथियों। तो आज है 17 ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट जो आज इतना बढ़िया था, शुरू से लेके क्लोजिंग तक फुल बुलिश मोड में था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे अंबानी जी की कंपनी यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और वैसे देखिए, आज कंपनी की रिजल्ट आउट होने वाला था, सुबह तो आउट नहीं हुआ बट अभी कुछ टाइम पहले आउट हुआ। चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री क्वार्टर 1 2026 में कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास रिलायंस की शेयर है नहीं है डज नॉट मैटर, क्योंकि ये दोस्तों मार्केट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वेटेज के अनुसार, लीडिंग कंपनी है। दोस्तों प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे जानकारी मैं आपको दे चुका हूं आज दिन की, और आगे भी दूंगा। ठीक है, आइए सीधा हम चेक करेंगे बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। चलिए देखते हैं कंपनी की क्वार्टर 1 की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि आपको पता होगा, कल परसों तो बाजार क्लोज है, बट रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर जीडीआर में लिस्टेड है, मतलब यूके में लिस्टेड है। ठीक है, तो वहां पे कैसा रिएक्शन देखने को मिला, सब कुछ हम जांच करेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये आपके सामने मैं ओपन किया रिलायंस इंडस्ट्री की क्वार्टर 1 की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा, जरा यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन करोड़ के फिगर पे हैं। तो कंपनी की तरफ से अराउंड वही 8 बजे के आसपास इन्फॉर्म किया रिजल्ट। ठीक है, मार्केट को। ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर सॉरी, ये हो गया आपका क्वार्टर 4 मतलब लास्ट क्वार्टर, और ये हो गया आपका लास्ट ईयर 2025 की क्वार्टर 1। तो ये तीनों को हम एक साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी ऑपरेशनल रेवेन्यू। क्या मतलब ऑपरेशनल रेवेन्यू? अच्छा, ऑपरेशनल रेवेन्यू इस बार कंपनी की हुआ है, नोट करना, थोड़ा सा फेड है पेज, 3,11,850 करोड़ रुपए। ये वाली 3,11,850 करोड़ रुपए। अच्छा, पिछले साल 2025 की क्वार्टर 1 पे ये फिगर था, मैं आपको बॉक्स करके दे रहा हूं, 2,48,660 करोड़ रुपए। अच्छा, यहाँ पे आप पहुंच जाइए 2026 की क्वार्टर 4 में, मतलब लास्ट क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 2,98,621 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो चाहे ईयरली बेसिस पे बात करें, क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, बहुत बढ़िया रेट में दोस्तों ग्रो किया। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी फैक्टर है। अच्छा, लास्ट ईयर में दोस्तों आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्री को जो अदर्स इनकम सोर्स या एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू 15,119 करोड़ की इनकम हुआ था। कितना? 15,119 करोड़ की। कुछ अपना एसेट वगैरह बेचा था रिलायंस इंडस्ट्री ने, ठीक है, कोई दूसरे शेयर में या दूसरे कंपनी में। जिस वजह से बहुत ज्यादा इनकम जनरेट हुआ था इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, मतलब जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शनल गेन। वो वन टाइम गेन है, ऐसा नहीं कि हर क्वार्टर में होगा, वन टाइम गेन है। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में अदर्स इनकम के थ्रू कंपनी 4,447 करोड़ की इनकम जनरेट किया। इस क्वार्टर में कंपनी की अदर्स इनकम में 6,550 करोड़ की इनकम जनरेट हुआ। होके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और साथ में अदर्स इनकम ऐड करने के बाद जो आते हैं उसे हम कहते हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम इस बार आया है, हाँ, टोटल इनकम इस बार कंपनी की आया है 3,18,400 करोड़ रुपए, जो पिछले साल में था एक्सेप्शनल आइटम ऐड करने के बाद 2,63,779 करोड़ रुपए। तो मतलब चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें या अदर्स इनकम ऐड करके टोटल इनकम की बात करें, कंपनी दोस्तों बहुत बढ़िया काम किया ईयरली बेसिस पे। इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3,03,068 करोड़ से सीधा बढ़ के 3,18,400 करोड़ पे पहुंच चुका है। बट दोस्तों एक बहुत बड़ी खतरा भी है। खतरा क्या है कि देखिए, लास्ट ईयर में क्या था कि हम लोग रशियन ऑयल खरीद रहे थे, वो भी डिस्काउंटेड रेट में। तो आपको तो पता ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू आते हैं आपको ओटूसी बिजनेस से, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत कम था, इस बार रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया। तो कंपनी की जो अदर्स एक्सपेंसेस, खर्चा इस क्वार्टर में हुआ है 2,87,770 करोड़ रुपए। कितना? 2,87,770 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था 2,26,633 करोड़ रुपए, और पिछले क्वार्टर में था 2,75,873 करोड़ रुपए। अच्छा, अब हम टोटल इनकम, वहां से हम माइनस करेंगे एक्सपेंस को, जो बचता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स भरने के पहले जो फिगर है प्रॉफिट की। अच्छा, पिछले साल में देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 37,146 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया, जबकि इस क्वार्टर में सिर्फ 30,630 करोड़। आप कहेंगे भाई गिरावट हुआ, तो गिरावट नहीं हुआ। आपको मैं शुरू में बता दिया कि लास्ट ईयर में क्या हुआ था, एक्सेप्शनल गेन हुआ था, वन टाइम गेन हुआ था। तो जिस वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गैप देखने को मिल रहा है। अदरवाइज बात करें
क्वार्टरली बेसिस पे आप देखिए 27,195 करोड़ से बढ़ के 30,630 करोड़ हो गया। समझ आ रहा है बात? मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो समझने में। अच्छा, उसके बाद देखिए अलग अलग प्रकार की टैक्स है, करेंट टैक्स, डेफरेड टैक्स, ये सब कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो है, जस्ट अ मिनट, हाँ, नेट प्रॉफिट जो है किधर गया, एक मिनट रुक जाइए, और कुछ ऐड, हाँ यही है नेट प्रॉफिट। चलो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है कंपनी की, देखना 23,001 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था 30,681 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट हुआ। आप कहेंगे गिरावट हुआ, नहीं, मार्केट को पता था, मार्केट को पता था, और मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा कि ब्रोकरेज कंपनी की एक्सपेक्टेशन इससे बहुत कम था। ब्रोकरेज की जो एस्टिमेट था, फोरकास्ट था, उसको आराम से बीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शनल गेन हुआ था लास्ट ईयर में, यह मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 20,616 करोड़ रुपए। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे तो बहुत अच्छा गेन हो गया है ना, 20,600 करोड़ सीधा 23,000 करोड़ के आंकड़ा क्रॉस कर गया। अच्छा, यहां तक दोस्तों आपको समझ आ रहा है बात, नेट प्रॉफिट तक समझ आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अच्छा, इस बार जो शेयर की ईपीएस आया है, अर्निंग पर शेयर आया कि बेसिक एंड डाइल्यूटेड 15.48 की। ऑब्वियसली लास्ट ईयर में प्रॉफिट ज्यादा था, तो 19 पॉइंट समथिंग था, ऑलमोस्ट 20 के आसपास था, और लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट भी कम था, इनकम भी कम था, तो ईपीएस भी कम था, 12.54 था। ठीक है, तो सेम चीज हमें देखने को मिला प्रॉफिट की तरह, अर्निंग पर शेयर में भी चेंज। अच्छा, और कुछ यहाँ पे पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम अलग अलग सेगमेंट पे चले। अच्छा, हो गया आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला ईयरली बेसिस पे, जो कि एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि लास्ट ईयर तो डिस्काउंटेड रेट में खरीद रहा था ना रशियन ऑयल। इस बार तो ऐसी बात नहीं है, ऊपर से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ चुका, तो जिस वजह से ऑपरेशनल प्रॉफिट रहा 9.5%, जो पिछले साल था मतलब 25 में 10.6%। बट क्वार्टरली बेसिस पे दोस्तों बहुत इंप्रूव हुआ है, 9% से 0.5% बढ़ गया, 9.5% हो गया। अच्छा, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, इस बार 6.8%, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ। बट लास्ट ईयर क्या था, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्यों जाता था, याद कीजिए, एक्सेप्शनल गेम, तो जिस वजह से ईयरली बेस पे आपको ड्रॉप देखने को मिला, अदरवाइज इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है। ठीक है, ओवरऑल मैं कहूंगा कंपनी की रिजल्ट दोस्तों एवरेज से थोड़ा सा बेटर हुआ है, बहुत अच्छा आप कह नहीं सकते, बट फेयर रिजल्ट प्रेजेंट किया। ठीक है, डिसेंट भी कह नहीं सकते, फेयर रिजल्ट प्रेजेंट किया, इसको आप कह सकते हो। अच्छा, अलग अलग सेगमेंट वाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ आएगा। सबसे पहले हो गया कंपनी की सबसे ज्यादा जो कमाई होते हैं, ऑयल टू केमिकल यानी O2C बिजनेस, उसके बाद ऑयल एंड गैस, रिटेल, डिजिटल और अदर्स। ठीक है, आइए, सो O2C बिजनेस से इस बार कंपनी की इनकम जनरेट हुआ 2 लाख करोड़, पहली बार दोस्तों क्रॉस किया है O2C बिजनेस से 2,01,803 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 1,84,943 करोड़, लास्ट ईयर पे तो और भी कम था 1,54,804 करोड़। तो कंपनी की जो मेन कमाई है, मेन इनकम सोर्स, उसके थ्रू कंपनी बहुत अच्छी इनकम जनरेट किया। ऑयल एंड गैस की बात करें 6,298 करोड़, यहाँ पे भी ईयरली और क्वार्टरली बीट कर दिया। उसके बाद क्या था, डिजिटल, अच्छा रिटेल सेक्टर मतलब रिलायंस रिटेल, यहां से कंपनी इस बार रेवेन्यू जनरेट किया 90,409 करोड़, यहाँ पे ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला। और डिजिटल सेगमेंट की बात करें 46,900, जो कि क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा जनरेट हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू, तो ये अदर्स इनकम ऐड करने के बाद हो गया आपका टोटल। तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है। वैसे दोस्तों कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताना, मतलब आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लगा हुआ है रिजल्ट। अच्छा, अब इसका रिएक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ जीडीआर में कैसा रिएक्शन देखने को मिला, क्योंकि अभी तो यूके की मार्केट ओपन है, और अभी आप देख सकते हो, ये देखिए। अच्छा, अभी जस्ट क्लोज हुआ, 9:05 पे क्लोज हुआ, मतलब इंडियन लोकल टाइम पे 9:05 पे क्लोज हुआ। 55 जो पाउंड्स, वहां पे पाउंड्स चलता है ना, पाउंड्स पे क्लोजिंग हुआ है 2.61% गेनिंग के साथ। तो मतलब इतना कंफर्म है कि रिएक्शन दोस्तों कोई नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने को मिला। ठीक है, अच्छा, जो आपको मैं अभी कुछ टाइम पहले कह रहा था जब प्रॉफिट के समय, कि ये जो रिलायंस है, ये बाजार के एस्टिमेट को बीट कर दिया। ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, रिलायंस बीट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन था उसको बहुत आसानी से बीट कर दिया और डबल डिजिट में ग्रोथ रखा है। अच्छा, मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन था वो भी आप देख लीजिए, ये कल आपको मैं दिखाया था, याद कीजिए, ये देखिए, ये आया है टोटल 9 ब्रोकरेज की जो एस्टिमेट की एवरेज। तो मार्केट की जो एस्टिमेट था कि कंपनी की रेवेन्यू अप्रॉक्स 3,11,000 करोड़ के आसपास हो सकते हैं, इसको भी बीट किया है, एबिटा को भी बीट किया, और प्रॉफिट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेट प्रॉफिट की जो एस्टिमेट लगाया गया था मार्केट की, मतलब ब्रोकरेज द्वारा,
18,512 करोड़। और कंपनी की हमने अभी अभी क्या देखा, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, मोर देन 23,000 करोड़। तो आप समझ पा रहे हो कि 18,500 करोड़ की एस्टिमेट था, एक्चुअली हुआ है 23,000 करोड़ से ज्यादा। तो उस वजह से इसका जो इम्पैक्ट है जीडीआर में कुछ इस प्रकार की देखने को मिला। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ चुका है। अब सब कुछ डिपेंड कर रहा है सोमवार बाजार की सेंटिमेंट, जियोपॉलिटिकल टेंशन कैसा चल रहा है, और उसके साथ साथ ब्रोकरेज द्वारा कैसा रेटिंग टारगेट मिल रहा है। तो इस बारे में जो भी कुछ जानकारी मिलेगा जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर एक वीडियो को दोस्तों फॉलो जरूर करना, क्योंकि देखिए सिर्फ आज रिलायंस की बात नहीं है, कल सैटरडे के दिन आपके एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट आउट होगा, इसका वेटेज तो सबसे ज्यादा है। आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट आउट होगा, आई थिंक कि एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो ये सब जो शेयर्स है ये बाजार की सब दिग्गज जायंट कंपनी आप कह सकते हो, जिसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो आपके पास अगर शेयर है नहीं है डज नॉट मैटर, बस आप देख लेना, कल भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट आउट हो जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।